संत महापुरुष कहते हैं गृहस्थ में रहो या विरक्त में, ढंग से रहो। गृहस्थी बनो तो पक्के बनो, विरक्त बनो तो पक्के बनो महाराज, पक्के। एक बार कोई आदमी कबीरदास जी के पास पहुंचा। कबीरदास ऐसे संत हैं जो विरक्त भी हैं और गृहस्थ भी हैं। तो जिज्ञासा लेकर के गया जिज्ञासु कबीरदास जी के पास। बोलता है, बोले महाराज मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, आप कुछ मुझे मेरा मार्गदर्शन करिए, मैं क्या करूं। कभी कभी मन कहता है विरक्त बन जाओ, बढ़िया, झंझट खत्म, आनंद से रहो, भजन करो। पर कभी कभी मन कहता है कि महाराज गृहस्थ ही बढ़िया है। अब आजकल को माहौल देखो तो महाराज फिर तो गृहस्थ ही चोक हो। हाँ, तो अब आप बताओ महाराज मैं क्या बनूं, गृहस्थ बनूं या विरक्त बनूं। कबीरदास जी ने कहा कुछ भी बनो, लेकिन आधे अधूरे नहीं, एकदम पूरे बनो। गृहस्थ बनना है तो पक्के बनो, विरक्त बनना है तो पक्के बनो। कठिनाई वहां पैदा होती है जब हम आधे अधूरे कच्चे रह जाते हैं। तो वो व्यक्ति बोला महाराज जी देखो हमारे ऐसे समझ में तो आ नहीं सकती, हम तो गंवार आदमी महाराज, पढ़े लिखे हैं नहीं, आप क्या बोल रहे हैं कच्चे पक्के और विरक्त पक्के और जो है आधे अधूरे। हमारे हमको प्रैक्टिकल करके बताओ, हमको ये बताओ दिखाओ कि गृहस्थ ऐसा होता है और विरक्त ऐसा होता है। कबीरदास जी ने कहा कोई बात नहीं, हम आपको प्रैक्टिकल करके समझा देंगे। तो कबीरदास जी उस जिज्ञासु को अपने घर लेकर के आए। घर लेकर के आए, पहुंचे घर, पत्नी को आवाज लगाई। पत्नी से कहा भगवान ये कोई अतिथि मेरे साथ में आया है घर पर, इसको भूख लगी है, भूख हमें भी है, जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी भोजन बना दो। अब महाराज पति की आज्ञा, महाराज की पत्नी ने जल्दी जल्दी भोजन बनाया। अब वो व्यक्ति को अपने बगल में बैठा लिया बाबा ने, आप यहां बैठो। अब जल्दबाजी में कभी कभी गृहिणी से गलती हो ही जाती है महाराज। तो कबीरदास जी की पत्नी से गलती हो गई, जल्दबाजी में भोजन बना रही थी तो दो सब्जी बनाई थी उन्होंने, एक सब्जी एक दाल। तो उन्होंने क्या किया, सब्जी में तो नमक डाला नहीं और दाल में नमक 2 बार डाल दिया। अब हो गई गलती, तो किसी से भी हो सकती है। और जल्दबाजी में बना के भोजन थाली सजा करके महाराज दोनों के सामने रख दी। अब कबीरदास जी संत हैं तो वो तो ठाकुर जी को भोग लगा करके ही ग्रहण करेंगे। तो वो भगवान को जब थाली सामने आ गई तो प्रार्थना करने लगे आंखें बंद करके। अब वो व्यक्ति जो जिज्ञासु बन के आया वो भूख के मारे पेट फटो जा रहा को, तो महाराज भाई सबर नहीं बन, सीध रोटी को टुकड़ा लियो, ग्रास तोड़ो और सब्जी से लगाए के खाई लियो महाराज। जैसे ही खायो तो सब्जी बिल्कुल फीकी, वहां में नमक ही नहीं। उसने सोचा ये कैसा भोजन बनाया है, बताओ सब्जी में नमक नहीं डाला। चलो खैर जाने दो, दाल से काम चला लेंगे। अब दूसरा रोटी का ग्रास लिया, दाल में लगा के खाया तो महाराज दाल तो जहर हो रही है, क्योंकि उसमें नमक 2 बार डाल दिया तो उसमें नमक ही नमक, कड़वी हो गई दाल। वो व्यक्ति सोच के कहने लगा कि इनको भोजन बनाने नहीं आता, बताओ कैसा भोजन बनाया। एक सब्जी में बिल्कुल नमक नहीं डाला है, उसमें कितना नमक डाल दिया, खा ही नहीं सकते। तो उसने भोजन ही नहीं किया। अरे बोले छोड़ो यार, बेकार, भोजन नहीं किया। कबीरदास जी की ओर देखने लगा। कबीरदास जी ने भगवान को प्रार्थना की, भगवान को प्रार्थना करके भोजन प्रारंभ किया। तो कबीर बाबा ने भी पहला ग्रास लेके सब्जी से खाया तो देखा इसमें नमक नहीं है। दूसरा ग्रास दाल से खाया तो उसमें अधिक नमक है। कबीर बाबा समझ गए कि मेरी पत्नी से आज जल्दबाजी में गलती हो गई है, एक सब्जी में बिल्कुल नमक नहीं डाला है और एक में चकाचक डाल रखा है। कोई बात नहीं। तो बाबा कबीर ने क्या किया जानते हैं, दोनों सब्जी की कटोरियों को उठाया और उठा करके आपस में एक दूसरे को मिला लिया और प्रेम से भोजन खाया। स्वाभाविक है जब महाराज दोनों को मिक्स करेंगे तो नमक की मात्रा बराबर हो जाएगी। भोजन कर लिया। पत्नी जब बर्तन लेने आई तो कबीर बाबा ने पत्नी से
कहा, देवी आज तो तुमने कमाल कर दिया, तुम्हारे हाथों में क्या जादू है। ऐसा स्वादिष्ट भोजन मैंने जीवन में आज पहली बार किया है। और सुन, ऐसे ही कभी भी अतिथि हमारे घर आया करे, ऐसा भोजन तू जरूर बनाना जैसा तूने आज बनाया। आज के भोजन में तो आनंद ही आ गया। पत्नी भी समझ गई कि जरूर हमसे कोई गलती हुई है, पर मेरे पति कितने महान हैं, मेरी गलती पर मुझे डांटा नहीं, फटकार नहीं लगाई, समझाया भी तो कितने अच्छे तरीके से समझा दिया। और वो जो जिज्ञासु बन के आया था वो कह रहा है कमाल है, ऐसा भोजन बनाएंगे तो उनके घर कौन आएगा, बताओ, तारीफ और कर रहे हैं। 2 पैसा का भोजन नहीं बनाया। पत्नी चली गई बर्तन लेकर के। एक बात पक्की है, मानव शरीर गलती का पुतला है। गलती कदम कदम होंगी और आगे भी होंगी, हो रही हैं, हो चुकी हैं, आगे भी होंगी। लेकिन महाराज कबीर बाबा की पत्नी ये गलती दोबारा नहीं कर सकती। समझाने का तरीका हो तो हर कोई अपनी गलती को तत्क्षण सुधार सकता है। हमारे यहां समझाने वालों की कमी है साहब, कमी है ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि समझाने वालों की कमी नहीं है, समझाने वालों में कमी है। वो खुद नहीं समझे हैं अभी, और जो खुद नहीं समझा वो किसी और को समझाएगा तो साहब वो किसी को क्या समझाएगा। जो चीज हमारे में ही नहीं है वो हम आपको कैसे दे सकते हैं साहब। तो कहीं तो मिस्टेक है, या फिर आप लोग समझना नहीं चाह रहे हो, या तो ये समझाने वालों में कमी है या फिर आप में कमी है। कहीं तो कमी है, इसलिए हम लोग आज तक नहीं समझ पा रहे साहब। अब वो व्यक्ति जो जिज्ञासु बन के आया, उसने कहा, बोले महाराज अब भोजन आपका हो गया? हाँ। बोले यार महाराज इतनी देर तक भोजन करते रहे आप, हमारा तो जल्दी निपट गया। अब एक काम करो, जो कुछ समझाना है हमको समझा दो, नहीं तो हम चलें। कबीर बाबा ने कहा, थोड़ी देर तू और बैठ ले भाई, तेरे साथ बैठकर आज आनंद आ रहा है, थोड़ा और बैठ तू मेरे साथ, समझा देंगे, बैठ। तो कबीर बाबा ने उसको वहां से उठ करके दूसरी जगह आसन बिछाया, बिठा दिया, और खुद जाकर के आंगन में बाहर खुली जगह में आसन लगा के बैठ गए। एक पुस्तक लेकर पढ़ने लगे। धूप निकल रही है, बढ़िया दिन है, धूप निकल रही, धूप में पुस्तक पढ़ रहे थे। कबीर बाबा ने अचानक अपनी पत्नी को आवाज लगाई, भागवान सुनती हो? कबीर की पत्नी दौड़ करके आई, जी महाराज। बोले मैं यहां धूप में बैठकर पुस्तक पढ़ रहा हूं, थोड़ा दीपक जला करके लाओ। कबीर की पत्नी तुरंत गई महाराज, और दीपक जला करके कबीर जी के सामने रख गई। वो व्यक्ति बोला, कमाल है, हम इनको इतना बड़ा ज्ञानी ध्यानी बड़ा महान समझते थे, अब इनके विषय में क्या कहा जाए। बताओ, धूप में बैठ के पढ़ रहे हैं और वो भी दीपक जला करके, क्या कहें। गलत फंस गए हम, तो सोच रहा है जो जिज्ञासु बन के आया, गलत आ गए यहां पर हम। अब वो पुस्तक पढ़ते रहे कबीर बाबा। थोड़ी देर बाद फिर पत्नी को आवाज लगाई, भागवान इधर आओ। क्या है? बोले ये दीपक की बत्ती थोड़ी कम है, इसको जरा तेज करो। पत्नी आई, उसने बत्ती को तेज कर दिया, बढ़ा दिया। वो व्यक्ति सोच रहा है, बोले क्या उल्टा उल्टा काम करते हैं, दीपक की बत्ती बढ़ाना कोई काम है? इसको तो हाथ से खुद भी बढ़ा सकते हैं। सामने उधर से वहां पत्नी को बुलाया है। लगता है कबीर बाबा पागल हो गए। बहुत देर हो गई तो उसने कहा, बोले महाराज कुछ समझाना है तो समझा दो, कुछ बताना है तो बता दो, क्यों खामा मेरा दिन खराब कर रहे हो महाराज। तुम पूरा दिन हो गया आप उल्टे सीधे काम करते जा रहे हो। तो बाबा कबीर ने कहा, तो तुम्हारे प्रश्नों का जवाब तो तुम्हें मिल ही गया होगा। अरे बोले प्रश्नों का जवाब? उल्टे और मन में शंकाएं पैदा हो गई हैं। अब तो मन करता है तुम्हारे घर आना तो दूर, तुम्हारे घर की तरफ पैर करके भी नहीं सोना। क्यों, क्या हुआ, समझे नहीं?
अरे बोले खाक समझ में आया, आपने किया ही क्या, समझाया क्या? बाबा कबीर ने समझाने में कमी तो नहीं छोड़ी साहब, पर हम समझे ही नहीं तो इसमें महापुरुषों का क्या दोष है? महापुरुषों ने कोई कमी नहीं छोड़ी हमारे लिए। सूखे तिनके पत्ते खा करके, सब कुछ त्याग करके, जंगल में तपती हुई धूप में, सर्दी में, कड़ाके की ठंड, बारिश में अपने आप को इतना प्रकृति के साथ ढाल करके जीवन जी करके, सूखे तिनके पत्ते खा करके ऐसे ऐसे वेद शास्त्र, कैसे कैसे ग्रंथों की रचना हमारे कल्याण के लिए उन्होंने कर दी। लेकिन उससे हमने क्या सीखा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं सीखा। तो कबीर बाबा ने कहा तेरी समझ में नहीं आया, कमाल है, मैं तो तुझे प्रैक्टिकल करके समझा रहा था। अब सुन बेटा, तूने ये कहा था कि मुझे प्रैक्टिकल करके समझा गृहस्थ कैसा होना चाहिए, मैं वही समझा रहा था। मैंने प्रैक्टिकल करके तेरे सामने रखा। तुझे लेकर मैं अपने घर आया, बोले हाँ। मैंने अपनी पत्नी को कहा जल्दी से जल्दी भोजन तैयार कर, तो मेरी पत्नी जल्दबाजी में भोजन बनाने लगी। बोले हाँ। तो बेटा कभी कभी गृहिणी से जल्दबाजी में गलती हो ही जाती है, और गलती भी क्या, उसने 2 सब्जी बनाई, एक सब्जी में बिल्कुल नमक नहीं डाला, एक में उसने 2 बार डाल दिया, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तूने जब भोजन का स्वाद चखा तो तू भोजन से वंचित रह गया, तूने भोजन नहीं किया। पर तूने मुझे देखा, मैंने दोनों सब्जियों को मिक्स कर लिया और प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगाकर भोग खा लिया। तृप्त हो गया मैं, आनंद हो गया। और जब मेरी पत्नी थाली लेने आई तो मैंने उसको कितने प्यार से समझा दिया। समझाने का तरीका हो तो यह मनुष्य पशु को भी समझा देता है। अब समझाने का ढंग नहीं है तो साहब इंसान इंसान को नहीं समझा पा रहा है, खुद को नहीं समझा पा रहा है, दूसरों को तो क्या समझाएंगे हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं, बड़ी समस्या है। मेरी पत्नी आज के बाद दूसरी कोई गलती तो जरूर कर सकती है, पर यह गलती नहीं करेगी, जब जब वो सब्जी बनाएगी नमक कोई जरूर याद रखेगी। और हम लोग, बेटा पत्नी से गड़बड़ी हो गई, गलती हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब घर में हंगामा खड़ा कर दूं। आजकल घर गृहस्थ में यही तो झगड़ा है। सब्जी में थोड़े नमक ज्यादा हो गया तो झगड़ा, मिर्च ज्यादा हो गई तो झगड़ा, चाय में चीनी ज्यादा हो गई तो झगड़ा। है ही काहे का झगड़ा? कोई तुम्हारी प्रॉपर्टी बट रही है का? बस यही झगड़ा है। डायबिटीज है इसलिए मीठा नहीं लेते, पत्नी ने चाय में ज्यादा डाल दी तो कोई बात ना, एक दिन पीबे ते का मर रहे हो। हमारे यहाँ ब्रज में तुम चले जाओ, महाराज इतनो मीठो खामे इतनो खामे, चाहे भले ही डायबिटीज है, वो तो ये कहें कि ज्यादा मीठो खाएंगे तो डायबिटीज को भी डायबिटीज होगी, अपना आप ही मर जाएगी। मारनो तो डायबिटीज को मारो, तुम काय को मर रहे हो भले आदमी। और हमारे ब्रज में किसी को डायबिटीज होता ही नहीं है, किसी को नहीं होता, और इतना मीठा खाते, खूब खाते। खवाए के देख लीजिए ना, तो डेली ले जो करो, चीनी के दाने हो 4 पर मीठो जरूर चाहिए। जो करो भाई, भले चीनी के 4 दाने हो पर भोजन के संग मीठो चाहिए। मैं ठीक है भैया, कोई बात ना, तू खाए जा आराम से। बताइए, चाय के चीनी के ऊपर लड़ रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं हम गृहस्थों में। ये मेरी पत्नी की गलती, मैंने उस गलती को नजरअंदाज कर दिया। गृहस्थ वही महान है जो एक दूसरे की गलती को दबावे, न कि उजागर करे। अब ये तो मेरी पत्नी की गलती, अब तू मेरी गलती सुन। गलती तो सब करते हैं, ऐसा नहीं पत्नी करती हो, पति भी गलती करता है। मेरी गलती देख, मैं धूप में बैठ के पुस्तक पढ़ रहा था। मैं भी जानता हूं धूप में पुस्तक पढ़ने के लिए दीपक की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने पत्नी से दीपक मंगाया, उसने ला करके दीपक जला के रख दिया। थोड़ी देर बाद बत्ती तेज करने के लिए बोला, वो घर का काम काज छोड़ करके आई, बत्ती तेज कर गई। अनहोना काम उससे कराया जा रहा है। पर तूने देखा मेरी पत्नी के चेहरे पर कोई क्रोध की रेखा नहीं दिखी तुझे, उसकी भौं तनी नहीं। नहीं महाराज, कोई आजकल की जी धर्म पत्नी होती तो अकल ठिकाने लगा देती। बोले ये बात है कि सबरी फूट गई का? बोले धूप में पुस्तक पढ़ रहा हो, बहुत दीपक जलाए क्या? पर नहीं, मेरी पत्नी ने कुछ नहीं कहा। वो जानती है मेरे पति महान है,
सुबह से शाम तक हजारों लोगों को शिक्षा देते हैं। आज वो जरूर कोई समाज के सामने कोई प्रैक्टिकल करके कोई नई शिक्षा देना चाहते हैं। वो आई, सहज में बाती तेज कर गई। अब बेटा इतनी सहन शक्ति तेरे अंदर है तो बन जा गृहस्थ, क्या दिक्कत है? बन तो सही, कुछ कर तो सही। और सुन, बनना है तुझे व्रत बाबा तो चल मेरे साथ, मैं दिखाता हूं तुझे बाबा कैसे होते हैं, कैसे होते महात्मा, अभी तूने देखा नहीं है। ले गए कबीर बाबा उसको हाथ पकड़ के पर्वत की कंदरा में। एक संत बैठा हुआ अलमस्त वहां। कबीर बाबा ने दूर से इस महात्मा को आवाज लगा करके कहा, महात्मा जी तुम्हारी उम्र कितनी है? महात्मा ने मुस्कुरा करके कहा, भैया इस शरीर की उम्र 80 साल है। कबीर बाबा ने थोड़ा और तेज आवाज में कहा, महात्मा जी मैं तुम्हारी उम्र पूछ रहा हूं, उम्र कितनी है तुम्हारी? महात्मा ने मुस्कुरा करके कहा, भैया इस शरीर की उम्र 80 वर्ष है। कबीर बाबा ने और तेज आवाज में कहा, ए महात्मा जी सुनते नहीं क्या? मैं तुम्हारी उम्र पूछ रहा हूं, बताते क्यों नहीं? बताइए तुम्हारी उम्र कितनी है? महात्मा मुस्कुरा करके कहते, भैया बता तो रहा हूं 80 वर्ष। तो कबीर बाबा ने कहा, तुझे गृहस्थ बनना है तो गृहस्थ के भी लक्षण मैंने तुझे बताए, प्रैक्टिकल करके बता। व्रत बनना है तो व्रत, तू बन तो सही भैया, तू कुछ कर तो सही। तकलीफ कहीं नहीं है, न गृहस्थ में तकलीफ है न विरक्त में तकलीफ है। बस तकलीफ है तो इस बात की कि हम कुछ बन नहीं पाते।